हाँ तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 में जो साइंस का जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा था आपको, उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एल्गे। ये जो वर्ड है इसका मीन्स होता है समुद्र की घास। अब आप कहेंगे समुद्र की घास, जिसको हम दूसरे नाम से शैवाल भी कह देते हैं, शैवाल। इसको समुद्र की घास या शैवाल बोल देंगे, शैवाल। ये क्या होता है? वेरी सिंपल प्लांट्स दैट ग्रो मेनली इन वाटर। ये बहुत ही सिंपल प्लांट होते हैं और ये ज्यादातर कहां होते हैं? वाटर में होते हैं। इनका जो ग्रोथिंग होता है वो वाटर में होता है। आपने देखा भी होगा कि समुद्र के ऊपर या कहीं जब पानी कलेक्ट होता है, यहाँ पर इकट्ठा होता है काफी समय से, तो उस पर ऊपर हरे कलर में आपने देखा होगा ग्रीन कलर हो जाता है, वो घास होती है, उसे शैवाल कहते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप होते हैं, ग्रीन, एल्गे, ब्राउन एंड रेड। हरे, भूरे और लाल। हरे शैवाल आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। आप टीवी में देखते होंगे, कभी कभी जब दिखाया जाता है कि देखो समुद्र के ऊपर कितनी घास कलेक्ट हो रही है, या आपके आसपास कहीं पर कोई तालाब हो, वहां पर ही पानी काफी समय से इकट्ठा हो रहा हो, तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो आपको ज्यादातर यही देखने को मिलेगा, ये तो आपको नहीं मिलेगा जल्दी से देखने के लिए। तो ग्रीन के बारे में हम बात करेंगे। ग्रीन एल्गे, ये क्या होता है? ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मीन्स है एक ही कोशिका से बने होते हैं, और इसका मीन्स है बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका मीन्स है कि यूनिसेलुलर एक ही सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो जिसके अंदर ओनली 1 सेल, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर। इसका एग्जांपल है क्लोरेला। मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसका एग्जांपल है अलोथिक्स। तो ये कुछ एग्जांपल है यहाँ पर। अब हम ये समझते हैं कि फंगी क्या है, व्हाट इज फंगी। इसको हम फफूंद भी कह देते हैं, फफूंद। आपने देखा होगा, आप जब आपके पास खाना बच जाता है और आप उस खाने को रख देते हो, तो आप उसे 1 दिन बाद देखते हैं या 2 दिन बाद देखते हैं, तो 2 दिन के बाद उस खाने पर जगह जगह फफूंद लग जाती है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि आपके किसी बर्तन में रखा हुआ सामान, जैसे अचार या और कोई, उसमें भी फफूंद लग जाती है और आप उसे फेंक देते हैं। तो हमें समझना है फंगी क्या है। ये फंगी जो है उसे फफूंद भी कह देते हैं और इसको कवक भी कह देते हैं, कवक या फफूंद बोल देते इसको। तो आपको ध्यान देना है, ये फंगी भी 2 टाइप के होते हैं। एक वो जिन्हें हम पैरासिटिक फंगी कहते हैं, और एक वो जिन्हें हम सैप्रोफाइटिक फंगी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास खाना बचा हुआ रखा है या वेजिटेबल्स है और आपने रख दिया, आप 2 दिन तक रख के भूल गए, तो उसमें आप फफूंद, फंगी देखेंगे। जो फंगी है, इसका मतलब क्लियर हो गया। अब वो फंगी किस टाइप की है? पैरासिटिक है या सैप्रोफाइटिक है? आपने जो खाना बनाया वे सभी, इसमें देखिए, एक मैंने लिखा है डिसीजेस। एक होता है डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं जिनकी डेथ हो जाए और डेथ होने के बाद उनके ऊपर फंगी हो, उसे हम सैप्रोफाइटिक फंगी कहेंगे। जो डेथ नहीं होती है, लाइव होते हैं, और उसी के ऊपर अगर फंगी हो जाए, उसे हम लाइव डिसीज, पैरासिटिक फंगी कहेंगे।
एंड अदर मटेरियल्स में होती है। तो जैसे अब आपने खाना बना के रख दिया, 3-4 दिन या 2-4 दिन आपका रखा रहा, उसमें फंगी हो गई तो डेड एनिमल और प्लांट्स हो गया। तो इसके अंदर क्या आया, सैप्रोफाइटिक फंगी, जैसे मशरूम, इसमें ये मिल्ड्यूज, ये कुछ एग्जांपल है मैंने लिया है। इसमें आपको ये समझना है कि पैरासिटिक फंगी और सैप्रोफाइटिक फंगी, इन दोनों में जो बेस्ट है, यूजफुल है, वो ये है, जो लाइव टिश्यूज में फंगी होती है वे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक, हार्मफुल होती है। आप जानते हो कि मशरूम को हम अपनी वेजिटेबल्स में भी यूज करते हैं। इसका मीन्स ये जो डेड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनसे जो भोजन जो प्राप्त करते हैं, जो फंगी उनसे जो अपना फूड लेते हैं वे यूजफुल होते हैं, और जो लाइव टिश्यू से लेते हैं वे हार्मफुल होते हैं। तो आपको समझ में आ गया, आपको यूज भी करना है कभी भी तो इनका यूज करना है, सैप्रोफाइटिक फंगी का। कभी भी इसका पैरासिटिक फंगी का आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जहरीले भी होते हैं और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ समझाया आपको, और आपने देखा भी होगा, और आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, ये ग्रीन टाइप की जो घास होती है, आप इसे तो बहुत जगह देख सकते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं वहां देख सकते हैं। अभी तो खैर लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके बाद जब भी आप कभी टूर पर जाते हैं या एक्सवाइजेड जहां भी आप जाते हैं तो कहीं भी आप ये देखने को मिल जाएगा आपको ग्रीन एल्गी क्या है। बाकी ये चीजें आप लोग टीवी में, न्यूज में या कभी उसमें आता रहता है तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप जानकारी लें और देखें और कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चों ने इसको देखा और कितने बच्चों ने इसको समझ लिया कि हाँ ये इस टाइप की घास होती है जिसे हम एल्गी कहते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप आगे